स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3। ये वाले एक वीडियो में करवाए थे मैंने, फिर 4 5 6 7 एक वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर जो करेंगे वो क्वेश्चन नंबर करेंगे 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो 8 क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, sin a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस cos a प्लस sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, ये लेफ्ट साइड, देन ये राइट साइड। तो अब बेटा देखिए, सबसे पहले आपने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखा? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? सीधे मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखा। नेक्स्ट टाइम इज हो गया, मैंने देखा डबल टर्म है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहां मैं क्या करूंगा, a प्लस b का फॉर्मूला लगा दूंगा। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने लगाया फॉर्मूला, ये a हो ये b है, ये a हो ये b है। तो बेटा समझना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 sin a डॉट cos a, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस b फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 cos a डॉट sec a। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, sin स्क्वायर a का sin स्क्वायर a दिया, cosec का cosec a दिया प्लस 2 into 1। क्यों बेटा, मैं आपको बता दूं, sin a डॉट cosec a 1 होता है। sin a डॉट cosec a क्या होता है? 1 फॉर्मूला होता है। तो यहां आ गया 1 प्लस cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 into 1। Therefore cos a डॉट sec a is equal to भी क्या होता है? 1 होता है। यहां पहले वीडियो में पढ़ चुके। अब इसके बाद देखिए, अब आपने करा, अब देखिए sin स्क्वायर a, आपने क्या है सर, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a एक साथ लिख दिया मैंने। बचे क्या? 2 cosec स्क्वायर a, सिर्फ cosec बचा, 2 1 जा 2 cos आ चुका है, प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 1 जा 2। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्या किया बेटा, sin लिखा, cos साथ लिख दिया, cosec स्क्वायर a 2 1 जा 2 और cos पहले आ चुका है, sec स्क्वायर है 2 1 जा 2। अब इसके बाद मैंने क्या किया, पहले नंबर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। आइडेंटिटी होती है, मैं यहां शो कर देता हूं, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी होती है, मैं आपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बचा क्या, cosec स्क्वायर प्लस 2 प्लस sec स्क्वायर प्लस 2, ये बचा। पे नंबर को प्लस कर लो, 2 2 4 4 प्लस 1 5 प्लस, कोई डाउट? अब यहां ये दिया है cosec स्क्वायर, क्या दिया गया है बेटा? cosec स्क्वायर क्या दिया गया है? cosec स्क्वायर दिया गया है। अब यहां दिया sec स्क्वायर। एक चीज रखना, या cosec और sec दिया गया है, लेकिन आपको चाहिए tan और cot में चाहिए। तो cosec स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 प्लस cot स्क्वायर। क्या होता है बेटा? 1 प्लस cot स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है? cosec का। ऐसे sec का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। कोई डाउट? cosec का फॉर्मूला मैं शो कर देता हूं। Therefore cosec स्क्वायर a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a, और sec स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, तो 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7 7 प्लस, पहले शो करो, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ये लाना था आपको। कोई डाउट किसी को? रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझना, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट साइड आपने लिखा sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपने a और b मान लिया, इसको a और b मान लिया। अब a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है होल स्क्वायर का? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला लगा दिया। इसमें भी लगाया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। साइन का साइन रहा,
कोसेक का कोसेक रहा, 2 का 2 रहा, sin a डॉट कोसेक यहां शो कर दिया मैंने, देखिए sin a डॉट कोसेक कितना होता है 1 होता है। तो इस पूरे की जगह क्या आ गया बेटा 1 आ गया। cos स्क्वायर का cos स्क्वायर है, sec का sec रहा 2, cos a डॉट sec a, cos a डॉट sec a ये भी क्या होता है इस पूरे की जगह क्या आ गया 1 आ गया। ये मैंने शो करा है cos a डॉट sec भी क्या होता है 1। बचे कितना sin स्क्वायर। अब मैंने क्या किया ये लाइन आ गई, इसके बाद मैंने sin a स्क्वायर लिखा, sin के साथ मैंने कर दिया cos स्क्वायर, ठीक है 2 1 जा। फिर मैंने क्या किया cosec स्क्वायर लिखा, 2 1 जा 2 का 2 लिखा, ये cos पहले आ चुका, sec का sec रहा 2 1 जा 2, यहां तक पढ़ाओ। अब sin स्क्वायर cos स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, यहां शो करा देखिए मैंने sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो इन दोनों जगह क्या आ गया 1 आ गया, कि आइडेंटिटी में दोनों जगह थीटा की वैल्यू सेम होना चाहिए तो 1 होता है। जिसमें sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है, बाई चांस अगर यहां a होता यहां b होता तो 1 नहीं होता। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना 1 होगा। cosec स्क्वायर 2 का 2 रहा, sec का sec रहा 2 का 2। अब 1 + 2 3 3 + 2 5 कर दिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए tan और cot में, लेकिन यहां मुझे मिल रहा है cosec और sec। तो मेरे cosec का मुझे फार्मूला मालूम है, cosec स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर। क्या होता है 1 + cot स्क्वायर है। तो cosec की जगह में शो कर दिया 1 + cot स्क्वायर। अब sec स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर। तो इस sec की जगह क्या आ गया 1 + tan स्क्वायर। 5 + 1 6 6 + 1 7। पहले मैंने tan लिख दिया, फिर मैंने cot स्क्वायर लिख दिया। और आखिर में क्या लिखोगे आप लोग, हेंस LHS = RHS प्रूव्ड। बेटा एक चीज याद रखना, ये पूरा जो भी एक्सरसाइज है ये वाली पूरी की पूरी फॉर्मूले पे डिपेंड है, फॉर्मूले से होगा। अगर फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा तो हम लोग क्या नाम है फॉर्मूला अगर याद नहीं होंगे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्मूलेस, टोटल मैंने फॉर्मूलेस समझाए थे, आप लोग उसमें देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से फॉर्मूलेस आप लोगों को समझाए थे। आखिर में लिखना मत भूलना, हेंस LHS = RHS प्रूव्ड। कोई डाउट आप लोगों को, ठीक है आया समझ में आप लोगों को। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के दिया गया है cosec a - sin a sec a - cos a = 1/tan a + cot। ये लेफ्ट और ये राइट। तो हमने स्टार्टिंग करी, सॉल्यूशन लिखा। लेफ्ट साइड क्या दिया गया है cosec a - sin a ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में लिखा मैंने sec a - cos a। यहां तक आप लोग कोई डाउट किसी को। और बेटा मैं स्टार्टिंग में समझा चुका था आपको, जब एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही थी हम सबको तोड़ेंगे लेकिन sin और cos में कोई फॉर्मूला शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हमने इसको लगाया, cosec का फॉर्मूला होता है 1/sin। क्या होता है बेटा 1/sin। किसका फॉर्मूला होता है cosec का, sin का sin रहेगा, कोई चेंज नहीं, ब्रैकेट क्लोज। sec का फॉर्मूला होता है 1/cos। फॉर्मूले याद कर लेना तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। आया था समझ में, cosec का फॉर्मूला 1/sin, sin का sin का, sec का फॉर्मूला 1/cos, cos का cos। अब यहां मैं क्या करूंगा एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या है बेटा sin। sin कैंसिल, sin के 1 में कब क्या आएगा 1, sin कैंसिल हो गया, बचे कितना 1, 1 के 1 में करने क्या आएगा 1 आएगा, माइनस sin के 2 sin में कब क्या आएगा sin स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहां पे आए, यहां एलसीएम कितना आएगा cos है, cos से cos कैंसिल, बचा 1, 1 के 1 में क्या आएगा 1, cos into cos cos स्क्वायर। यहां तक डाउट। अब देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर, मैंने क्या बताया था सेपरेट स्क्वायर का फॉर्मूला हो सकता है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर अपॉन sin। 1 माइनस cos का फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर अपॉन cos है, यह मैं ब्रैकेट में शो भी कर देता हूं। देयरफॉर 1 माइनस sin स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a, और 1 माइनस cos स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ये डबल है, ये सिंगल है, एक से एक, ये स्क्वायर से कैंसिल, एक स्क्वायर से कैंसिल, बचा कितना बेटा cos a डॉट sin, इतना आ गया। अब cos sin तो हम ब्रेक कर सकते नहीं है, लेकिन हमको लेफ्ट हैंड साइड क्या लाना था 1/tan a प्लस cot a लाना था, लेकिन नहीं आया। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि हम लेफ्ट साइड लेके चले हैं लेकिन राइट हैंड साइड प्रूव नहीं हो पाया, तो उसी जगह उसकी कंडीशन क्या होती है, अब हमें राइट हैंड साइड की जगह अब लेफ्ट हैंड साइड भी लेना पड़ेगा। जो लेफ्ट साइड लिया हमने
लेफ्ट साइड लेके चले, राइट साइड नहीं आया, साइन कॉस में खत्म कर दिया, नहीं आया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा। जब दोनों बराबर, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए तो हम बराबर कह पाएंगे। कोई डाउट? देखो रिपीट कर रहा हूं, cosec का फार्मूला 1/sin, माइनस का माइनस था, sin का sin था, 1/sec, cos का फार्मूला क्या था, 1/cos माइनस cosec, एलसीएम कितना आएगा, sin आएगा, sin कैंसिल, बचे कितना 1 1 के 1 में 1 आएगा, sin के into sin में क्या आएगा, sin स्क्वायर, इसी के साथ एलसीएम कितना आएगा, cos आएगा, cos से cos कैंसिल, बचे कितना 1, cos का into cos में क्या आएगा, cos स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस sin स्क्वायर का फार्मूला क्या था, cos स्क्वायर, तो 1 माइनस sin क्या शो हो गया, cos स्क्वायर हो गया, अपोन में sin ही चल रहा है। 1 माइनस cos का फार्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर, cos का cos का, ये इनटू डिवाइड में है तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर की क्वांटिटी ज्यादा थी, उसके ऊपर cos बचा, यहाँ sin स्क्वायर, यहाँ sin है, ऊपर की क्वांटिटी ज्यादा थी, इसके ऊपर sin बची, नीचे वाला sin कैंसिल हो गया। कोई डाउट? अभी हमने लेफ्ट साइड किया था, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व, और दोनों का आंसर सेम आएगा तो हम बोल पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने लिया राइट हैंड साइड, राइट साइड क्या बेटा, 1 अपॉन एक साथ है tan a प्लस cot a, ये दिया गया इज इक्वल टू लगाया नेक्स्ट टाइम। अब देखिए 1 अपॉन tan का फॉर्मूला होता है sin a अपॉन cos प्लस cot का फॉर्मूला होता है cos a अपॉन sin a, फॉर्मूले याद कर लेना बेटा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। tan का फॉर्मूला sin अपॉन cos, cot का फॉर्मूला cos अपॉन sin। अब देखिए इतना आ गया, अब नीचे से एलसीएम क्या आएगा, जब नीचे से एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा cos a डॉट sin, ये एलसीएम आएगा, ऊपर तो 1 है, नीचे से एलसीएम क्या आएगा, cos sin आएगा, cos से cos कैंसिल, बचे कितना sin, sin के इनटू sin में करो क्या आएगा बेटा, sin स्क्वायर a प्लस sin कैंसिल, बचे कितना cos के इनटू cos में क्या आएगा, cos स्क्वायर a। कोई डाउट? ये सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा, cos a डॉट sin, अपोन में क्या बचेगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, cos a का cos a रहेगा डॉट sin a का sin a रहेगा, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर क्या होता है 1। इससे पहले आपने किया था ना, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, तो आपके पास क्या बचा, इज इक्वल टू cos a डॉट sin। कोई डाउट? लेफ्ट साइड भी यही आया था, राइट साइड भी यही आया, तो आखिर में क्या लिखोगे, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव, ऐसा पूरा लिखना बेटा। आई बात समझ में? हमने तो लेफ्ट साइड भी सॉल्व करना पड़ा, राइट साइड भी सॉल्व करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, क्योंकि हम लेफ्ट लेके चले थे, राइट सॉल्व नहीं हो पाया, तो मुझे क्या करना पड़ा, तो मुझे राइट भी सॉल्व करना पड़ा, तो देखा मैंने कि लेफ्ट भी वही आंसर आया जो राइट भी आंसर आया जो लेफ्ट का आंसर आया, दोनों बराबर आए, तो हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। कोई डाउट किसी को? और बेटा मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, अगर वीडियो को मतलब आप क्वेश्चन को समझना है तो वीडियो को थोड़ा रोक के देखो, तो ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो को रोको, फिर देखो, फिर रिपीट करो, पीछे करो, फिर आगे करो, तो ऑटोमेटिक आपको पूरा धीरे धीरे पूरा समझ में आ जाएगा। और बेटा इस चैप्टर्स के लिए फॉर्मूलेस कंपलसरी है, फॉर्मूले याद कर लो आप लोग, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। ये लेफ्ट साइड, ये मिडिल टर्म्स, और ये आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है ना, यानी ये तीनों एक दूसरे के बराबर आपको ये प्रूव करना है। ये लेके चलो तो ये आना चाहिए, ये इसको अगर हम लेंगे तो भी ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने मिडिल तो क्या लिया, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा और लेफ्ट साइड लिखा। लेफ्ट साइड क्या दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर, ये सेपरेट है तो हो सकता है फॉर्मूला, तो 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर। क्या होता है बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर, और 1 प्लस cot स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वो होता है cosec स्क्वायर। यहां शो कर देता हूं, Therefore 1 प्लस tan स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sec स्क्वायर, और 1 प्लस cot स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है cosec स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहां तक कोई डाउट? आइडेंटिटी लग गई, अब दोबारा आइडेंटिटी लगेगी, अब लगेगा रेसिप्रोकल फॉर्मूला। sec स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर,
क्या होता है बेटा 1 अपॉन cos स्क्वायर। कोसेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर। सही समझना बेटा, सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन cos, कोसेक का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन। ये साइन सबसे नीचे है, सबसे ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा बेटा साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर। ठीक है, साइन अपॉन cos क्या होता है, साइन अपॉन cos होता है tan, tan स्क्वायर। ये लाना था आपको, आपने लेफ्ट साइड से सॉल्व कर लिया। tan स्क्वायर है, रिपीट कर रहा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस cot स्क्वायर। होल स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर। अगर यहां 1 प्लस tan का होल स्क्वायर होता तो आइडेंटिटी नहीं लगती, sec स्क्वायर हो गया। 1 प्लस cot का फॉर्मूला cos स्क्वायर। अब यहां आइडेंटिटी लग गई, दोबारा आइडेंटिटी मत लगाना, फिर दोबारा रेसिप्रोकल जो फॉर्मूलेस होते हैं वो शुरू करना। sec स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन cos स्क्वायर, cosec का फॉर्मूला 1 अपॉन sin स्क्वायर। अब मैं यहां बोल रहा हूं कि दोबारा आइडेंटिटी यूज क्यों नहीं करना, कि अगर आप यहां दोबारा आइडेंटिटी यूज करें तो दोबारा वही बन जाएगा, इसलिए फॉर्मूला चेंज होगा। sec का फॉर्मूला 1 अपॉन cos, cosec का फॉर्मूला 1 अपॉन sin। ये sin सबसे नीचे है, सबसे ऊपर चलेगा तो बचे कितना sin अपॉन cos स्क्वायर है। sin अपॉन cos क्या होता है tan स्क्वायर है। यहां तक कोई डाउट? अब हम बीच वाली टर्म लेंगे। मिडिल टर्म कौन सी है 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। कोई डाउट? मिडिल अब देखिए इजिकल लगा है, यहां होल ऑफ स्क्वायर है, उसमें होल ऑफ स्क्वायर नहीं है, तो यहां फॉर्मूला मतलब आइडेंटिटी नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे 1 का 1 लेंगे, tan का फॉर्मूला होता है sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a। क्लियर? ऐसे नीचे आए 1 का 1 रहेगा, cot का फॉर्मूला क्या होता है cos a अपॉन sin a का होल स्क्वायर। आंसर आपको मालूम है क्या लाना है tan स्क्वायर है। ठीक है, tan का फॉर्मूला sin a अपॉन cos, cot का फॉर्मूला cos अपॉन sin इज इक्वल। अब बेटा ऊपर से एलसीएम कितना आ रहा है cos है, ध्यान समझना, cos के इंटरवल में क्या आएगा cos है माइनस cos से cos कैंसिल, क्या बचेगा बेटा sin। ठीक है, अपॉन नीचे से एलसीएम कितना आएगा sin, sin के इंटरवल में क्या आएगा sin a माइनस cos का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी को? ये बेटा चार टर्म है 1 2 3 4 चार टर्म, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चलेगा, सेकंड का इंटू कितना है थर्ड में हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखूंगा मैं sin a ब्रैकेट में क्या आ जाएगा cos a माइनस sin a अपॉन cos a ब्रैकेट में क्या आ जाएगा sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। कोई डाउट है ना किसी को? इतना है बेटा। अब देखिए वैल्यू सेम ऊपर नीचे है, लेकिन सर साइन डिफरेंट है, तो मैं क्या करूंगा कि यहां से साइन कॉमन ले लूंगा, माइनस क्या करूंगा कॉमन ले लूंगा। जब ये देखिए मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया तो साइन ए ऊपर क्या बन जाएगा माइनस का साइन तक किसका बन जाएगा प्लस का साइन, और प्लस का कॉस तक किसका बन जाएगा माइनस का कॉस, अपॉन नीचे वाला सेम टू सेम ले देना cos a ब्रैकेट में क्या आ जाएगा sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऊपर नीचे वाला वैल्यू सेम है तो इससे ये कैंसिल, बचे कितना माइनस sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, sin अपॉन cos क्या होता है माइनस tan a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पावर इवन है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो आपके पास क्या बचेगा सिर्फ tan स्क्वायर a। यानी बेटा इसे याद रखना, जब भी पावर इवन होती है तो माइनस का कोई मतलब नहीं होता, इवन होती है ऑड होता है तो माइनस को बाहर शो करना पड़ता है। तो बेटा रिपीट कर रहा हूं मिडिल टर्म से 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a। ठीक है ना, अगर ये सेपरेट स्क्वायर होता तो मैं वहां आइडेंटिटी लगा देता, लेकिन ये होल ऑफ स्क्वायर है इसलिए मैं रेसिप्रोकल का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो 1 का 1 रहेगा माइनस का माइनस रहेगा, tan का फॉर्मूला होता है sin अपॉन cos, 1 का 1 रहेगा माइनस का माइनस रहेगा, cot का फॉर्मूला होता है cos अपॉन sin। अब ऊपर और नीचे अलग अलग एलसीएम लेना है, तो ऊपर एलसीएम कितना आ रहा है cos है एलसीएम आ रहा है, cos के इनटू 1 में करके आएगा cos है, माइनस का माइनस रहेगा, cos से cos कैंसिल, बचे कितना आपके पास sin है बचा। ठीक है ना, अब ये लाइन कौन सी है ये बीच वाला, नीचे से एलसीएम कितना आएगा sin आएगा, sin के इनटू 1 में करके आएगा sin है,
माइनस का माइनस आएगा, साइन साइन कैंसिल, बचे कितना cos है बचा। ये 4 टर्म है, तो मैंने क्या बताया, जो 4 टर्म होती है उसका इंटू किस में हो जाता है, फर्स्ट में हो जाता है, और सेकंड का इंटू थर्ड में हो जाता है। तो ये सबसे नीचे वाली गई, सबसे ऊपर चली गई, तो साइन है, cos है, माइनस साइन है, ठीक है ना। अब cos नीचे आ गया, तो cos है, ब्रैकेट में आ गया साइन है माइनस cos है। फिर मैंने देखा कि यार ऊपर नीचे वाली वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, तो मैंने ऊपर से माइनस कॉमन ले ली। जब मैं ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो माइनस का साइन किसका बन गया, प्लस का बन गया, और प्लस का cos किसका बन गया, माइनस का बन गया। अब माइनस बाहर आ गया, साइन अपॉन cos का साइन अपॉन cos रहा। अब ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू सेम हो गई, तो ऊपर वाली से नीचे वाली को मैंने कैंसिल कर दिया, तो माइनस बाहर चल रहा है, साइन अपॉन cos का होल स्क्वायर। साइन अपॉन cos किसका फॉर्मूला होता है, tan का होता है। अब tan का होता है, स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस का मतलब नहीं होता मालूम है इवन नंबर में, तो बचे कितना आपके पास tan स्क्वायर। आपको ये लागना था, तो आखिर में आप क्या लिखोगे, हेंस LHS = RHS प्रूव्ड। बेटा ये देखिए, आज जो अपना चैप्टर हो गया फिनिश, कौन सा, 8 चैप्टर। 8 चैप्टर में मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कि मैंने एक साथ वीडियो नहीं बनाई ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, इसलिए मैंने कुछ आदत थोड़ा क्वेश्चन करके मैंने वीडियो बनाई है। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग देख सकते हो मैंने कितनी वीडियो 1 चैप्टर बनाई है, ठीक है बेटा। आज समय में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे या तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप लोग उस पर पूछ सकते हो व्हाट्सएप नंबर कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से समझाने की। और बेटा मैं बता दूं, चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है, और ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा डिपेंड है फॉर्मूलेस पे। अगर आपको फॉर्मूलेस याद है तो ये चैप्टर बहुत आसान है। अगर फॉर्मूलेस याद है आपको, इसमें जितने फॉर्मूलेस हैं अगर आपको सब याद है तो चैप्टर सबसे आसान है। अगर याद नहीं है तो सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि ये वैल्यू कहां से आ रही है। जैसे अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो एक इंसान को ये समझ में नहीं आएगा साइन अपॉन cos कहां से आ रहा है। इसलिए अगर मुझे फॉर्मूलेस याद होंगे तो मुझे क्या नाम है कि हर चीज समझ में आएगी। अगर मुझे फॉर्मूलेस याद है तो मुझे हर चीज समझ में आ रही है कि कौन वैल्यू कहां से आ रही है। इसलिए आप लोग से वो है रिक्वेस्ट कि इसके फॉर्मूलेस याद करें आप लोग। और बेटा आप लोग से रिक्वेस्ट है इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों को और चैप्टर समझा सकूं। ये एक चैप्टर फिनिश हो गया, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।